एसपी मिश्रा आप सभी के सामने आज राष्ट्रपति से संबंधित पार्ट 3 की चर्चा करने जा रहा हूँ। राष्ट्रपति से संबंधित जो मेरा YouTube चैनल पर पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले दिया जा चुका है, उसका पार्ट 3 आज मैं दे रहा हूँ। उसको आप देखिएगा कि राष्ट्रपति यानी आर्टिकल 52 की चर्चा हम आर्टिकल 60 और 61 के संदर्भ में करेंगे। अर्थात ओथ आर अफर्मेशंस बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान कैसे लिया जाएगा या किया जाएगा, अनुच्छेद 60 में आर्टिकल 60 में वर्णन किया गया, डिस्क्राइब किया गया। दूसरा मेरा जो आज का पार्ट होगा वह होगा भारत के राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया यानी प्रोसीडिंग ऑफ इम्पीचमेंट यानी भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया होगी वह किस तरीके से चलेगी और कहाँ चलेगी, वह होगा अनुच्छेद आर्टिकल 61। अब आइए पहला बिंदु मैं लेता हूँ, ओथ आर अफर्मेशंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसको मैं यहाँ पे पहले लिख दिया हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाएगा। ओथ आर अफर्मेशन किसके समक्ष होगा? पॉइंट नंबर 1, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपना शपथ या अपनी शपथ चीफ जस्टिस इंडिया के सामने लेगा यानी उसके समक्ष लेगा, या यदि वह भारत का मुख्य न्यायमूर्ति यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अनुपस्थित है एब्सेंसिया में, वह सीनियर मोस्ट जो जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, उसके समक्ष अपनी शपथ लेगा। तो पहला हो गया किसके समक्ष लेगा, इसका मैंने जवाब दे दिया। दूसरा पॉइंट है इसका, ओथ ऑफ अफर्मेशन किस चीज की वह लेगा, तो आर्टिकल 60 में इसकी चर्चा की गई है, आप ध्यान से देखिएगा। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 60 ओथ आर अफर्मेशंस जो होगा वह ईश्वर की यानी गॉड की लेगा, और क्या लेगा, जो अफर्मेशन लेगा वह सत्यनिष्ठा की लेगा। यानी दो वर्ड यूज हुए हैं, ओथ आर अफर्मेशन। ओथ ईश्वर की, अफर्मेशन सत्यनिष्ठा की। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंटरव्यू बोर्ड में आपसे पूछा जा सकता है। और इसके आगे आता है क्यों लेता है, क्या करने के लिए लेता है इस तरह की ईश्वर और सत्यनिष्ठा की जो शपथ लेता है। तो डायरेक्ट में एक शब्द लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। उसमें यह लिखा हुआ है कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन यानी अथवा राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करूंगा। आई विल फेयरफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। अब ध्यान दीजिए, जो वह शपथ लेता है उसमें क्या वर्ड यूज किए गए। दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है संविधान और विधि से संबंधित वह क्या करेगा, और दूसरा है भारत की जनता के प्रति उसका क्या रवैया है, भारत की जनता के प्रति वो क्या कहना चाहता है इस शपथ ग्रहण में। तो लिखा हुआ है कि वह शपथ ग्रहण के साथ अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। यह वेयर एक्ट की भाषा है, जिसमें साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि मैं क्या करूंगा कि भारत के संविधान और विधि की को प्रिजर्व करूंगा, प्रोटेक्ट करूंगा और डिफेंड करूंगा। साथ ही साथ भारत की जनता के प्रति यानी पीपल ऑफ इंडिया क्या करूंगा, डिवोटेड रहूंगा, उनके प्रति निष्ठावान या निरत रहूंगा। क्या है ये, सर्विस, सेवा के लिए, उनकी सेवा के लिए। और शब्द यूज किया गया है, I will devote myself to the service and well-being of the people of India. मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, मैंने जो शब्द यहाँ पे दिया हुआ है, इस शब्द से आप ध्यान दीजिएगा कि भारत का राष्ट्रपति यदि संविधान के प्रिजर्वेशन का, प्रोटेक्ट करने का, डिफेंड करने का जो शपथ लेता है, वो उसका वायलेशन कर दे तो क्या होगा। तो दूसरा पॉइंट आता है कि इसके ऊपर महाभियोग की प्रोसीडिंग चलेगी। यानी ग्राउंड्स ऑफ इम्पीचमेंट या ग्राउंड्स ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ इम्पीचमेंट क्या होगा, आर्टिकल 61 में जो दिया गया है उसका ग्राउंड है कि यदि भारत का राष्ट्रपति, डायरेक्ट की लाइन में बोल रहा हूँ, यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण कर दे, व्हेन अ प्रेसिडेंट इज टू बी इम्पीचमेंट फॉर वायलेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया लाने का जो आधार होगा वह वायलेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा, संविधान का अतिक्रमण का। क्यों? क्योंकि वह 60 में शपथ ग्रहण लिया, 60 में। तो ध्यान दीजिए,
ग्राउंड आपके पास मिल गया कि वह जो संविधान के अतिक्रमण पर जो है उसके ऊपर महाभियोग लाया जाएगा। अब यह है प्रोसीडिंग यानी प्रोसीजर उसका क्या होगा। तो पॉइंट नंबर 1, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन में, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में, ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट किसी भी सदन में लाया जाएगा। क्या लाया जाएगा? प्रपोजल ऑफ चार्ज किसके थ्रू? एक संकल्प यानी रिजोल्यूशन के थ्रू लाया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ उसे इस रिजोल्यूशन को लाने के लिए, संकल्प को लाने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पूर्व में 14 दिन की नोटिस, बिफोर 14 डेज नोटिस नेसेसरी देना ही होगा। देन आफ्टर यह रिजोल्यूशन आएगा और इस रिजोल्यूशन पे पॉइंट नंबर 3 क्या होगा? 1/4 जो मेंबर्स हाउस के होंगे उनके द्वारा वो साइन किया हुआ होना चाहिए। अगर उससे लेस हैं, उससे कम है सदस्य, तो यह रिजोल्यूशन पास उस हाउस में नहीं आ सकता है। यानी 1/4 सदस्य यदि हस्ताक्षर करके प्रपोजल जो उसके आरोप का है संविधान के अतिक्रमण का लगा करके प्रस्तुत कर देते हैं, तब वह प्रपोजल पास उस हाउस द्वारा माना जाता है और उसके बाद 2/3 मेजॉरिटी से उसे उस हाउस द्वारा पास किया जाना चाहिए। देन आफ्टर सेंड किया जाएगा, वह भेजा जाएगा किसमें? किसी भी सदन में, जिस सदन से वो लगा पहला आरोप उसके अपोजिट सदन में वो भेज दिया जाएगा, दूसरे वाले में भेज दिया जाएगा। यदि लोकसभा में आया है संकल्प तो राज्यसभा में, राज्यसभा में आया तो लोकसभा में। देन आफ्टर वह हाउस, जो भी हाउस होगा वह उसका क्या करेगा? इन्वेस्टिगेशन। यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली है, बेयर एक्ट में लिखा हुआ है कि when a charge has been so preferred by either house of parliament, the other house shall investigate the charge or cause the charge to the investigate, and the president shall have the right to appear and to be represented and such investigation. डायरेक्ट के आर्टिकल 61 क्लास 3 की यह भाषा है कि कोई सदन दूसरे सदन में पहुंच जाता है, चार्ज पहुंच गया, तो उस समय जिस समय दूसरा सदन उसकी जांच कर रहा है उस समय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करेगा? उसको वहां पे उपस्थित होने और अपना रिप्रेजेंटेशन करने का राइट्स होगा। आर्टिकल 61 क्लास 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह प्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा। देन आफ्टर उस हाउस के द्वारा 2/3 मेजॉरिटी से वह पास कर दिया जाएगा। यानी बोथ हाउस से वह पास होकर के रिजोल्यूशन फाइनल कर दिया गया 2/3 मेजॉरिटी से, देन वह उस तारीख से, जिस तारीख से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर यह आरोप सिद्ध हो गया है, उस दिन से वह अपने पद से हट जाएगा। लिखा हुआ है द इफेक्ट ऑफ रिमूविंग द इफेक्ट ऑफ दिस रिजोल्यूशंस ऑफ रिमूविंग द प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस एज फ्रॉम द डेट ऑन विच द रेजोल्यूशन इज सो पास्ड। यानी उस तारीख से जिस तारीख को वह पहुंचा है, यानी पास हुआ है 2/3 मेजॉरिटी से, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने पद को रिक्त कर देगा, यानी सीट जो होगी वह वैकेंट कर दी जाएगी, यानी उसकी सीट खाली मान ली जाएगी। तो आइए इसी के साथ जो मेरा यह पॉइंट्स था राष्ट्रपति के ओथ आर अफर्मेशन एंड प्रोसीडिंग ऑफ इम्पीचमेंट, मैंने दोनों इसको कंप्लीट कर दिया। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको पसंद आएगा, अच्छा लगेगा, तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा जरूर इसे, और ज़रूर कमेंट लिखिएगा। और यदि आपको कुछ मुझसे डायरेक्ट पूछना है तो मेरे मोबाइल नंबर 8707727034 पर आप सीधे संपर्क करके कुछ सुझाव दे सकते हैं, कुछ मुझसे पूछ सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।